नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको पता ही होगा कि टीसीएम कोचिंग सागर जो है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वैकेंसी आती हैं, जो जॉब्स आती हैं, उनके बारे में अपडेट कराता रहता हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज का जो वैकेंसी है, जो रहने वाली है आज की वैकेंसी, वो है भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में जो पोस्ट निकली है आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं कि क्या इसकी एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले। तो भाई सबसे पहले तो सभी को पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आप में नाम ही काफी है भाई। पब्लिक सेक्टर बैंक में लीडिंग बैंक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, इसमें जो वैकेंसी निकली है, एक तो है आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की और दूसरी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर स्केल 2 की। यदि हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्केल 1 की, तो यहाँ पर 150 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और स्केल 2 में 50 पोस्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर यदि एज की बात करते तो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है, आपकी मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 ईयर होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी इसमें है, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा एज रिलैक्सेशन, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन कितना कितना। यहाँ पर मैं बात करूं आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की, तो यहाँ पर मिनिमम एज 26 है और मैक्सिमम 36 है। अब देखिए, सबसे बड़ा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? यदि मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, यदि मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अब देखिए, यहां पर आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे थे एग्रीकल्चर वालों की जॉब है, तो यहां पर आप खुद बताइए। देखिए, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों इसका एडवांटेज जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किए वाले स्टूडेंट को मिलेगा, कैसे मिलेगा, आगे चल के पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला। वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर सबसे ज्यादा एडवांटेज जिन बच्चों ने, जिन छात्रों का भाई, जिनका आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, उनको एडवांटेज कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर पहले तो आप देख लो कि यहां पर कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो, ठीक है, आप यहां पर एलिजिबल हैं। साथ ही साथ देखिए, ये तो हो गया ग्रेजुएशन, ठीक है, एनी डिग्री से, लेकिन यहां पर 2 साल का फुल टाइम आपका पीजी भी मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना कंपलसरी है, याद रखिएगा, पीजी भी होना यहां पर कंपलसरी है। और देखिए, किसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा 2 साल का, इन सेल्स में या फिर मार्केटिंग में या एग्री बिजनेस में या फिर रूरल मैनेजमेंट में या फिर फाइनेंस में, इन स्ट्रीम में आपका पीजी होना चाहिए। तो ये कंपलसरी है, एक तो ग्रेजुएशन और दूसरा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्ट्रीम में होना कंपलसरी है स्केल 1 के लिए। इसके बाद दूसरा जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये मांगा गया है एक्सपीरियंस। कम से कम स्केल 1 के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? सेल्स एक्टिविटीज इन एग्री लैंडिंग फॉर बैंकिंग। आपका बैंकिंग सेक्टर में, एग्री लैंडिंग में, यानी एग्रीकल्चर लोन के सेक्टर में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर बैंकिंग में बोला गया, या एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, उनमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। दूसरी जो पोस्ट है आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की, ये स्केल 2 की पोस्ट है भाई, ठीक है। इसमें देखिए, इसके लिए भी आपका यूजी जो है, ग्रेजुएशन आपका चल जाएगा, कोई भी हो, लेकिन जो 2 साल का जो फुल पीजी जो होना चाहिए, ये भी आपका डिप्लोमा या फिर आपकी डिग्री सेल्स में, मार्केटिंग में या फिर एग्री बिजनेस में। यहां पर एबीएम वालों की बल्ले बल्ले है भाई सब, एबीएम और साथ में एक्सपीरियंस है जिनका, उनका तो बढ़िया एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर रूरल मैनेजमेंट या फाइनेंस में होना चाहिए। इसमें देखिए, सिर्फ फर्क इतना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोनों की स्वयं ही क्वालिफिकेशन है, बट एक्सपीरियंस का फर्क है। यहाँ 2 साल का मांगा है, यहाँ पर मांगा है आपका 4 ईयर का, बस इतना मेजर अंतर है। यहाँ 2 साल का, यहाँ 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो ये बात कर ली हमने किसकी भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, एज की। वैकेंसी कितनी है आपकी? 150 और
50 यानी कुल टोटल मिला के 200 वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, स्किल 1 स्किल 2 की। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 28/12/2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे यानी कल से, और ये भरे जाएंगे आपके 17/1/2025 तक। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। यदि हम वैकेंसी की बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो इस तरीके से आपकी कुछ वैकेंसी रहने वाली है। देखिए जैसे स्केल 1 की 150 पोस्ट है, उसमें SC 22 है, ST 11 है, OBC 40, EWS 15, 62। तो इस तरीके से टोटल आप देख सकते हो किस तरीके से पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आपको ये पूरा PDF जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल TCM कोचिंग सागर के नाम से चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर ये पूरा का पूरा PDF में डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था एज रिलैक्सेशन, यानी आयु में छूट की बात करते हैं एज में, तो देखो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि जो शेड्यूल कास्ट है SC के लिए 5 ईयर का है, शेड्यूल ट्राइब ST के लिए जो है 5 ईयर का है, और अदर बैकवर्ड यानी OBC के लिए लगा लो तो भाई यहाँ पर 3 ईयर का है। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी यानी यदि कोई ये डिसेबिलिटी के लिए है तो यहाँ पर जनरल और EWS 10 ईयर, OBC 13 ईयर, ST ST के लिए 15 साल का है। एक्स सर्विसमैन का देखा गया भाई, एक्स सर्विसमैन में जनरल EWS 5, OBC 8 और SC ST के लिए 10 ईयर। इसके बाद में आगे हम और भी इंफॉर्मेशन पर पढ़ते हैं। फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर EWS OBC कैंडिडेट और जर्नल के लिए 600 रुपये है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए देख सकते हो यहाँ पर विमेंस के लिए कितनी है आपकी, महिला अभ्यर्थियों के लिए SC ST PWD और विमेंस के लिए जो फीस है वो है 100 रुपये। इसके बाद में लोकेशन देखा जाए तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लायबल टू पोस्टेड बाय the bank at its absolute discretion to any of the branches office of the bank। भाई बैंक के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी इस जॉब में पोस्टिंग दी जा सकती। पे स्केल आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर बाकी और भी पोस्टें निकली हैं जिसका डाल दिया गया, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है 1 और 2। तो यहाँ देखिए 48,480 से शुरू है आपकी, और ये आपका TADM लगा 62,480 समथिंग आपकी इन हैंड आएगी। बाकी ये देख सकते हो आगे और भी है, तो 85,920 तक ये सैलरी जाएगी। स्केल 2 की जो है 93,960 तक ये सैलरी जाएगी। ये बाकी का आप पूरा का पूरा पे स्केल देख सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है क्रेडिट हिस्ट्री, जो कि पता होगा भाई सिविल स्कोर। तो जो अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें आपका सिविल स्कोर बोला गया 650 से क्या होना चाहिए, अबव ज्यादा होना चाहिए। तो क्रेडिट स्कोर का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, इन्होंने रखा गया है कि बैंक पॉलिसी के अकॉर्डिंग 650 आपका 650 आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड भी इन्होंने रखा है कितने, 2 मंथ का है ना। प्रोबेशन पीरियड कितने मंथ का है, 2 मंथ का है। सर्विस बॉन्ड भी आपको इसमें रखा गया है भाई, सर्विस ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर द बैंक आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 लाख का 1.5 लाख का आपको सर्विस बॉन्ड लगेगा, जो कि 3 साल का होगा। यदि 3 साल के पीरियड में आप जॉब छोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका ये बॉन्ड चला जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर वालों का बोला था, अब आप टेस्ट देख लीजिए कैसा रहने वाला है। यदि मैं यहाँ पर टेस्ट की बात करता हूं तो ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है ना। यहां पर आपका जो रहने वाला है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और आपका प्रोफेशनल नॉलेज। यहां देखिए ये लिखा है ना प्रोफेशनल नॉलेज। यहां पर जो प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी यहां पर देखिए यदि हम बात करते हैं रीजनिंग की तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और क्वांट की बात करते तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, बाकी सभी बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। रीजनिंग और क्वांट की बात करते तो अभी हिंदी इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश का तो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, है ना। इसके बाद में बात आती है प्रोफेशनल नॉलेज की। तो ये प्रोफेशनल नॉलेज के जो 75 क्वेश्चन आने हैं 150 मार्क्स के, आप देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स जो है 150, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहने वाला है।
इसी से आपका सिलेक्शन होने। और प्रोफेशनल नॉलेज में ये एग्रीकल्चर की पोस्ट है, तो यहाँ पर टोटल जो है पूरा का पूरा आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा। जिस तरीके से एएफओ होता है, आरआरबी एसओ सेकंड स्केल में आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है, यहाँ पर वही सब कुछ पूछा जाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब आप खुद बताइए, यदि आप ग्रेजुएशन जो आपने किया है वो आपका एग्रीकल्चर से नहीं है तो उनके लिए कठिनाई रहने वाली है, क्योंकि पूरा अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई चांसेस सक्सेस होने के या जॉब लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनका बीएससी एग्रीकल्चर है, जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से रहा। इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ पर बीएससी एजी वालों के लिए ये जॉब अच्छी रहने वाली है, उनको सिलेक्शन आसानी से मिलने वाला। यहाँ पर देखिए, प्रोफेशनल डिग्री की बात करें, सॉरी प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो 75 मिनट इसके लिए और 75 मिनट इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर अब पूरा मैं और क्लियर करता हूं कि यहाँ पर जो ये 1, 2 और 3 अनुभाग या परीक्षा 1, 2 और 3 केवल योग्यता के लिए होंगे, और इन अनुभागों में प्राप्त अंकों को अंतिम परिणाम के लिए नहीं गिना जाएगा। यानी 1, 2, 3 रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एग्रीकल्चर वालों को यहां से भी मिलने वाला है कि यहां पर रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी जो है मेरिट जो आपकी बनेगी रिटर्न से, उसमें काउंट नहीं होने वाला है। इसका स्कोर, इन तीनों का स्कोर उसमें काउंट नहीं होगा। केवल और केवल देखो न्यूनतम, देखो क्या लिखा है, नहीं गिना जाएगा। प्रत्येक अनुभाग में न्यूनतम योग्यता अंक या प्रतिशत अंक सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए, देखो जर्नल और ईडब्ल्यूएस के 40% आने चाहिए इनमें, रीजनिंग में, इंग्लिश में, क्वांट में। यानी देखो 25 का है तो 25 का आप निकाल सकते हो, 40% आप यहां निकाल दो तो यहां आ जाएगा 25 चौके 100, यानी 10 नंबर आपका आना चाहिए। 10 यहां से, ठीक है, किसके लिए, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी 25 का तो 10 नंबर रीजनिंग में आने चाहिए। इन्होंने मिनिमम लिखा है कि इतना आपको स्कोर करके आना है, बाकी इनका काउंट उसमें रिटर्न जो बनेगा ना, रिटर्न का उसमें नहीं होगा भाई, मेरिट में। इसके बाद अदर श्रेणियों के लिए कितना है आपका, 35% आपको लेकर आना है। तो ये बस एक क्राइटेरिया है और इसके नंबर नहीं होंगे। अब आता है आपका भाई जो है, और देखो इन्होंने लिखा है, हालांकि बैंक अपने विवेकाधिकार से न्यूनतम योग्यता मानदंड को बदलने या माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट इसको अपीयर करते हैं एग्जाम को, डिपेंड उस पर करेगा। इसके बाद जो चौथा सेक्शन आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, इसमें प्राप्त अंक उम्मीदवार को आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेने और रैंक सूची तैयार करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए गिने जाएंगे। तो भैया पूरा का पूरा जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज में। इस अनुभाग में गलत उत्तरों के लिए पेनाल्टी भी होगी, इसमें बस देखो पेनाल्टी होगी, बाकी उसमें नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज में पेनाल्टी, उम्मीदवार द्वारा किसी प्रश्न का गलत उत्तर किए जाने पर उस प्रश्न को आवंटित अंकों का 0.25 अंक भाई माइनस, देखिए 1/4 आप बोल सकते हो माइनस मार्केंगे, और 2 नंबर है, ठीक है, सोच लो। तो 1/4 यदि कोई खाली छोड़ दिया जाता तो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, और सिर्फ ये माइनस मार्किंग प्रोफेशनल नॉलेज में रहने वाली है, बाकी के सेक्शन में नहीं रहने। तो बाकी में तो तुक्के भी चला सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये एग्जामिनेशन सिटीज हैं आपकी, अहमदाबाद, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली जो है, चेन्नई है, देहरादून, दिल्ली, बाकी का आप देख सकते हो, लखनऊ वगैरह, रायपुर वगैरह, पटना है, पुणे है, कोलकाता है, ठीक है। इसके बाद में जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो जीडी या व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू या मनोवैज्ञानिक परीक्षण या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया। तो बैंक अभी तो इन्होंने बोला नहीं कि कंपलसरी है, बट ये बुला सकते हैं। देखो समूह चर्चा या फिर पर्सनल इंटरव्यू से निश्चित अनुपात में बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जहां ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है वहां उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन परीक्षा प्रदर्शन के आधार पर जीडी या पीआई के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को भाई ये बाकी की चीजें आप पढ़ लीजिएगा कि अब बाकी का आप समझ में आ गया, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन यहां पर जो है देखो, यहां पर जीडी और पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए न्यूनतम योग्यता अंक प्रतिशत, सामान्य श्रेणी के लिए, जर्नल के लिए 60% आपको लाने होंगे,
और आरक्षित श्रेणी के लिए 55% अंक आपको लाने होंगे। हालांकि बैंक अपने विवेक फिर से इन्होंने लिख दिया है कि बाकी सुरक्षित रखता है, घटा बढ़ा सकता है। बाकी 60% आपके पर्सनल इंटरव्यू या जीडी में आने चाहिए जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी का जो आपके आरक्षित श्रेणी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब बाकी के लिए आपके 55% होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यदि बात करते हैं जीडी या पीआई में अनुत्तीर्ण उम्मीदवार यदि हो जाते हैं तो अंतिम चयन के लिए भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इनमें भी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। उम्मीदवार को चयन सभी प्रक्रियाओं ऑनलाइन आवेदन, बाकी का पढ़ लीजिएगा, ये बाकी का दे रखा है। आवेदन कैसे करें, यदि आवेदन की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bankofbaroda.co.in के करियर सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के तहत ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है, इसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी की चीजें हैं, ये आपकी क्या क्या रोल रहने वाले हैं, ये मैं पूरा का पूरा जो है वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसको मैं बताऊंगा। तो बाकी पूरी की पूरी चीजें आपको यदि पढ़नी हो, कंप्लीटली नोटिफिकेशन देखना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है वहां पर डाल दूंगा। और लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल की जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डायरेक्ट इस को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं भाई इनका क्या रोल रहने वाला है। जैसे रूरल एग्री बैंकिंग की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर व्यवसाय उत्पन्न करना, सूचना और दस्तावेज संग्रहण करना, ये सारी की सारी इसके रोल्स रहने वाले, ठीक है। इसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर के क्या क्या है, तो ये सब कुछ इसमें दे रखा है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यदि जानकारी और आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भाई बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले समय में और भी जो वैकेंसीज है एग्रीकल्चर रिलेटेड उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।